तो देखिए इन दिनों सर्दी और कोहरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सर्दी और कोहरा बढ़ने की वजह से हमारे जो पौधे हैं उनकी ग्रोथ थोड़ा सा रुक जाती है। सर्दियों में हमारे जो फूल वाले, फल वाले और सब्जियों वाले पौधे हैं सभी की ग्रोथ अच्छी रहे तो उसके लिए हम एक बेहतरीन खाद तैयार करेंगे। कोहरा बढ़ने की वजह से पौधों के पत्ते थोड़े से पीले हो जाते हैं और कई दफ़ा पौधों के पत्ते मुड़ने भी लगते हैं और ज़्यादा कोहरे की वजह से कई पौधे हमारे डैमेज भी हो जाते हैं। तो उसी के लिए हमने एक खाद तैयार करनी है और इस खाद को आपने 20 से 25 दिन के अंतर से दोबारा पौधों के ऊपर रिपीट भी करना है। सबसे ज़्यादा हमें पौधों का ध्यान रखने की ज़रूरत या तो बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है या फिर बहुत ज़्यादा सर्दी में, जो इन दिनों सर्दी पड़ रही है। चलिए अभी हम अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए एक खाद तैयार करेंगे। उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। सर्दियों में पौधों को देने के लिए जो खाद हमने तैयार करनी है वो हम 3 खादों को मिक्स करके ही खाद तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो पहली खाद मैंने वर्मी कंपोस्ट ली है। इसकी जगह पर आप किचन वेस्ट से तैयार की हुई खाद या फिर गोबर की उपलों की खाद या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दूसरी खाद हमने लेनी है वो या तो आप ट्राइकोडर्मा या फिर ये नीम खली ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नीम खली ली है तो इसमें मैं 2 चम्मच के करीब नीम खली ऐड कर दूंगी। नीम खली का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा नहीं करना है। नीम खली पौधों को फंगस लगने से बचाती है। और अगली यानी कि तीसरी खाद जो हमने लेनी है वो ये केले के छिलकों को सुखाकर तैयार की हुई खाद है। देखिए ये केले के छिलकों की खाद मैंने कैसे तैयार की है। मैंने केले के छिलके लेकर उन्हें छांव में सुखा लिया है और फिर उनका पाउडर तैयार कर लिया है। केले के छिलकों में NPK की मात्रा बहुत ही भरपूर होती है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस खाद में NPK यानी नाइट्रोजन 0%, पोटाशियम 3% और फास्फोरस 42% होता है। ये हमारे प्लांट्स के लिए एक इंस्टेंट एनर्जी का काम करती है। इसमें पोटाशियम होता है जो प्लांट्स में फूल आने में हेल्प करता है और फूल को फल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को तेज करता है। और जो हमारे पास जो केले के छिलकों से तैयार खाद का पाउडर है 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर लेंगे। और सर्दियों में प्लांट्स को देने के लिए ये हमारी एक शक्तिशाली खाद तैयार है। और तीनों खादों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर सर्दियों में धूप निकल रही है तो आप इसमें सरसों खली भी ऐड कर सकते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म। लेकिन अगर धूप नहीं निकल रही है तो आप इसमें सरसों खली बिल्कुल भी ऐड ना करें। ये आपके इंडोर प्लांट के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन खाद तैयार है। आपके जिन पौधों को धूप नहीं आ रही है उनके लिए भी ये एक बेहतरीन खाद है। इस खाद को आप अपने जो फ्रूट वाली आपके प्लांट हैं या फिर जो सब्जियों वाले प्लांट हैं और या फिर आपके जो फूलों वाले प्लांट हैं सभी के लिए ये एक बहुत ही अच्छी खाद है, क्योंकि हमने इसमें NPK से भरपूर केले के छिलकों की खाद भी ऐड की है और फंगस से बचाने के लिए नीम खली भी हमने इसमें ऐड कर ली है और पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए वर्मी कंपोस्ट भी इसमें ऐड की हुई है। अगर आप अपने गुलाब के पौधों को देने के लिए ये खाद तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें बोन मील या फिर स्टोन डस्ट भी ऐड कर सकते हैं। पौधों को खाद देने से पहले गमले के चारों तरफ हमने हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेनी है। लेकिन ये गुड़ाई जो प्लांट की रूट है ना उसके पास बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो भी खाद हमने देनी है वो प्लांट की रूट से थोड़ा सा हट कर देंगे। अगर रूट के पास खाद दे देंगे तो हमारा पौधा मर जाएगा। देखिए तो इस तरह से हमने एक गड्ढा सा तैयार कर लेना है खाद देने के लिए। अगर आपका गमला छोटा है जिसमें आपको खाद देनी है तो उसमें 3 से 4 चम्मच काफ़ी हैं। खाद को हमने इस तरह चारों तरफ से फैलाते हुए देना है। अगर आपका गमला बड़ा है काफ़ी ज़्यादा तो उसमें आप 5 से 6 चम्मच खाद दे सकते हैं। खाद देने के बाद मिट्टी से सारा जो ये गड्ढा हमने किया है इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और ये हमारे जो मिर्च वाले पौधे हैं इनको भी हमने इसी तरह से गुड़ाई करते हुए 3 से 4 चम्मच खाद के दे देने हैं। और जितने भी हमारे सब्जियों वाले पौधे हैं चाहे वो मिर्च हो या फिर वो टमाटर हो तो सभी को हमने गुड़ाई करते हुए इसी तरह से 3 से 4 चम्मच खाद के दे देने हैं। और उसके बाद हम हल्का सा पानी लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं लगाना। इन दिनों सर्दी है और मिट्टी अभी हमारी काफ़ी गीली है
तो देखिए टमाटर के पौधे के पास भी मैंने इसी तरह से एक गड्ढा कर लिया है। तो यहाँ पर भी मैं खाद दे दूँगी, लेकिन यहाँ ना आसपास काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हैं मिर्च के और टमाटर के, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी खाद ज़्यादा दे दूँगी। तो इसी तरह से खाद देने के बाद हम इनको कवर कर लेंगे। और दूसरी तरफ भी जहाँ मिर्च के बहुत सारे पौधे लगे हैं, इसी तरह से गड्ढा करके मैं 3 से 4 चम्मच खाद यहाँ पर भी दे दूँगी। और उसके बाद खाद को मिट्टी से अच्छी तरह से कवर कर देंगे। और इस एक बड़े से ड्रम में लगा है मेरा चीकू का प्लांट, तो इसमें भी इसी तरह से गड्ढा करके हमने खाद दे देनी है, क्योंकि ये खाद हमारे फ्रूट वाले पौधों के लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन खाद है। जितना बड़ा हमारा गमला या फिर ड्रम है, खाद हमने उसी हिसाब से देनी है। और ये हमारा शकरकंदी का प्लांट है जिसके कि पत्ते थोड़े से पीले पड़ने लगे हैं, इसको भी खाद दे देंगे। और ये हमारा अमरूद का प्लांट है, ये थाई वैरायटी का प्लांट है, तो इसको भी हम थोड़ी सी गुड़ाई करके खाद दे देंगे। ये खाद हमारे सभी सब्जियों वाले फ्रूट वाले प्लांट के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है, और साथ ही हमारे फूल वाले प्लांट के लिए भी बहुत ही बेस्ट सर्दियों की फर्टिलाइज़र है। 3 खादों को मिक्स करके तैयार की हुई ये हमारी सर्दियों की एक बेहतरीन खाद है। इसे आप 20 से 25 दिन के बाद दोबारा भी दे सकते हैं। इस खाद को आप जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं यानी कि नवंबर में देना शुरू कर सकते हैं। ये हमारे हर तरह के पौधों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खाद है। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।